और खबरों की शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से, जहां यूक्रेन में बूचा नरसंहार की अब जांच की जाएगी। बूचा में अब कब्र से शव निकाले जा रहे हैं। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है। कई दिन रूस के कब्जे में था बूचा शहर। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ड्रोन कैमरे से भी वीडियोग्राफी की जाएगी। रूस पर बूचा में नरसंहार का आरोप है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा है कि बिना अतिरिक्त हथियारों के ये युद्ध अनंत हत्याओं का सिलसिला बन जाएगा, जो कष्ट, आपदा और तबाही फैलाएगा। वहीं मारियोपोल, बूचा, क्रामातोर्स्क, ये सूची बढ़ती रहेगी। रूस को यूक्रेन के सिवा भारी हथियारों के साथ कोई नहीं रोकेगा। यूक्रेन के बूचा से हमारे सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के बूचा शहर का ये वो चर्च है जिसके कैंपस में मास ग्रेव मिला करीब एक हफ्ते पहले, और अब यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं जांच के लिए कि आखिरकार इनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। रूस की तरफ से लगातार इस बात की मनाही की जा रही है कि अत्याचार उसकी तरफ से किया गया है। रूस का ये कहना है कि उसके सैनिकों के यहाँ से चले जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने ये किया है। अपने बचाव में रूस की ये दलील है, लेकिन यूक्रेन का सीधा सीधा आरोप है कि जब यहाँ जमावड़ा था रूसी सैनिकों का, तो खुद उनके लौटने के पहले उन्होंने यहाँ पे सिविलियंस पे काफ़ी अत्याचार किया और उनको कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा है। ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं, इसमें दर्जनों की तादाद में जो लाशें हैं वो दफन हैं, और इनको अब यहाँ से एक्सह्यूम करके यहाँ से निकाल कर जांच के लिए ले जाया जाएगा। गन शॉट का अगर निशान है बॉडी पर, तो जाहिर सी बात है कि गन शॉट से इनको मारा गया। अगर किसी और तरह के अत्याचार का निशान है तो वो भी जांच में सामने आएगा। और ये ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जानना कि आखिरकार रूस ने किस तरीके से यहाँ पे अत्याचार किया। ये वो इलाका है जहाँ कीव को घेरने के क्रम में रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा रहा, और अब इस ग्रेव के मिलने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा है। बूचा के मास ग्रेव से बॉडीज़ को निकालने के बाद जो जांच अधिकारी हैं वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अब तक ये बताया है कि जो बॉडीज़ निकाली गई हैं उनकी प्राथमिक जांच तो यहाँ की गई है, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इनका डीएनए लिया जाएगा और किस तरीके से इनकी मौत हुई वो जांच में सामने आएगा जब पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बहुत ही हृदय विदारक जो यहाँ पे तस्वीर, जिस तरीके से यहाँ पे बॉडीज़ को निकाला गया मास ग्रेव से और उसके बाद प्राथमिक जांच उसकी की गई, और उसके बाद इस प्रक्रिया के बारे में यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से ये प्रेस ब्रीफिंग। दुनिया की निगाह इस बात पर है और काफ़ी चिंतित है दुनिया कि रूस ने किस तरह से युद्ध अपराध को यहाँ पे अंजाम दिया है और किस तरह से सिविलियंस को काफ़ी बड़े पैमाने पर उनको चोट पहुंचाई है, उनकी हत्या की है, कोल्ड ब्लडेड तरीके से हत्या की है, बिना किसी जायज़ वजह के ये इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है यहाँ यूक्रेन में कि क्योंकि कीव पे वो कब्ज़ा नहीं कर सके, अंदर घुसने की उनकी तमाम कोशिश बेकार रही। लंबे समय तक उन्होंने यहाँ कब्ज़ा जमाए रखा, कीव शहर को घेरे रखा, और कीव शहर से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर यह बूचा शहर है। जब हम डाइवर्जन लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्योंकि मेन रोड अभी भी बंद है, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड्स हैं जो वो लगाए गए हैं, टैंक को रोकने के जो असलहे हैं वो लगाए गए हैं। तो यहाँ जो कि कीव से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पे शहर है, यहाँ जब रूसी सैनिकों का जमावड़ा था तो उस वक्त इस वॉर क्राइम को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। और इस प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने ये भी बताया कि 8 अप्रैल को इस ग्रेव का पता चला जब इसकी पहली खुदाई हुई, और उसके बाद अब जो है यहाँ से बॉडीज़ को निकाल कर जाँच के लिए ले जाया जा रहा है। बूचा शहर से कीव की तरफ आगे बढ़ते हुए इस जगह पर यहाँ पे ये रूसी टैंक, एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 5-6 टैंक्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से तबाह हुए। जाहिर सी बात है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो फियर्स फाइटिंग है, जो एक भीषण लड़ाई है रूसी फोर्स और यूक्रेन की सेना के बीच, वो यहाँ पर अंजाम दिया गया। जिस तरीके से इन टैंक्स को उड़ाया गया है, बर्बाद किया गया है, वो बताता है कि यूक्रेन की तरफ से किस मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया गया, और ये टैंक्स जो हैं वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये पूरा इलाका ऐसा था जहाँ पे रूसी सैनिकों का जमावड़ा था, और वो भारी असलहे और
लंबा जो उनका जो एक सिलसिला था, कारवां जो था वो यहाँ पर कैंप किए हुए था। और ये जो टैंक हैं वो एंटी टैंक माइन से इसको उड़ाया गया है। ये भी कहा जाता है कि जो टर्की से जो एक ड्रोन जिसका कि काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया यूक्रेन ने अपने डिफेंस के लिए, उसके इस्तेमाल के ज़रिए भी टैंक्स को नुकसान पहुंचाया गया। और इसी भारी नुकसान की वजह से ऐसा हुआ कि रूसी सैनिकों को लौटना पड़ा है यहाँ से। जिस तरह से वो क्यू का घेराबंदी किए हुए थे, वहाँ से उनको लौटकर जाना पड़ा। तो ये तबाही का आलम जो है ये रूसी टैंक्स हैं। और जिस तरीके से देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैंक तो यहीं पे नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के और भी कई इलाके हैं जहाँ पे रूसी टैंक को इसी तरह से गंभीर जो एक प्रतिरोध है उसका सामना करना पड़ा और रूस की सेना के पैर उखड़े और तभी वो यहाँ से वापस भागी। हालांकि वो दूसरे इलाके में जाकर डॉनबास के इलाके में उनका लंबा कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक क्यू की बात है, क्यू के बाहर जो यूक्रेनी सैनिक हैं उन्होंने उनको जमने नहीं दिया। लंबे वक्त तक वो बैठे रहे, लेकिन आखिरकार उनके पैर उखड़ गए और वो वापस गए। तो एक बार फिर इस दृश्य के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि किस तरह से रूसी टैंक को तबाह किया यूक्रेन की सेना ने।